गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पाठ 16 में जल एक बहुमूल्य संसाधन में 2 टॉपिक कवर करेंगे, जो कि है जल का वितरण और जल प्रबंधन। इससे पहले हम ये पढ़ चुके हैं कि भौम जल स्तर क्या होता है, भौम जल स्तर के अवक्षय के क्या कारण है। अब हम ये भी जानते हैं कि पृथ्वी पर जल का जो वितरण है वो असमान है, यानी कि एक समान नहीं है। अलग अलग क्षेत्रों में जल की मात्रा जो है वो अलग अलग है। वर्षा भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मात्रा में होती है। कुछ स्थानों पर अधिक वर्षा होती है और कुछ स्थानों पर बिल्कुल सूखा रहता है, जैसे रेगिस्तान के इलाके। आप ये जानते ही हैं कि अधिक वर्षा होने पर कैसी स्थिति होगी, बाढ़ आ जाती है, जो कि हमारे लिए नुकसानदायक है। और दूसरी स्थिति भी, जब वर्षा कम होती है तो सूखा पड़ जाता है, ये स्थिति भी हमारे लिए ठीक नहीं है। आप यहाँ पर इस नक्शे में देख सकते हैं भारत में किस क्षेत्र में कितनी वर्षा होती है। यहाँ पर जो कुछ अधिक डार्क कलर के एरियाज़ हैं, यहाँ पर तो 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। उसके बाद कम जो गहरे नीले हैं वहाँ 200 से 400 सेंटीमीटर के बीच में। और अगर हम नीचे की तरफ आ जाएं, जो बिल्कुल सफ़ेद है, यानी ये वाले भाग, राजस्थान के भाग, कुछ ये वाले भाग, तो यहाँ पर केवल 0 और 20 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। इस प्रकार हम अपने ही देश में अगर देखें तो जल का जो है असमान वितरण है। अब इस असमान वितरण को ठीक तो करना होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जल प्रबंधन करना पड़ेगा, ताकि देश के हर क्षेत्र में पानी जो है उचित मात्रा में पहुंच सके। इसके लिए जल प्रबंधन के लिए हमें सबसे पहला जो कदम उठाना होगा वो है कि जल की बर्बादी को हम किस प्रकार कम करें या बिल्कुल रोक सकें। हम देखते हैं जगह जगह नलों में जल का रिसाव हो रहा है, या लोग अनावश्यक रूप से जल की बर्बादी करते हैं, तो हमें उसे पूरी तरह से रोकना होगा। दूसरा जो तरीका है जल प्रबंधन का, और सबसे अच्छा तरीका है कि हम वर्षा जल, जो कि एक बहुत ही बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन है, हमारे पाठ का नाम भी है बहुमूल्य संसाधन, तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि वर्षा जल एक बहुत ही बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन है, और ये है भौम जल स्तर को ऊपर करने में या इसकी पुनः पूर्ति करने में सबसे अधिक सहायक होता है। हमने पिछली बार जब भौम जल स्तर के बारे में पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था कि भौम जल की पुनः पूर्ति जो है किससे होती है, वर्षा जल से। तो इस प्रकार जब जल का संग्रहण किया जाता है तो उसे वर्षा जल संग्रहण हम कहते हैं। इसे इंग्लिश में रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी कहते हैं। जल प्रबंधन के ही क्षेत्र में हमारे देश में बावड़ियाँ बनाने की भी प्रथा रही है, लेकिन उचित प्रबंधन ना होने के कारण ये बावड़ियाँ जो हैं अनुपयोगी हो गई थी। अब दोबारा से इन्हें पुनर्जीवित किया जा रहा है, जिससे कि कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पानी की कमी को दूर किया जा सके। और जो जल प्रबंधन के उपाय हैं उसमें किसानों को भी जल का उपयोग मितव्ययता, यानी बहुत ही सोच समझकर करना चाहिए। वे ड्रिप सिंचाई विधि अपना सकते हैं। ड्रिप सिंचाई विधि का अर्थ है टपका सिंचाई विधि या बूंद सिंचाई विधि, जिसमें कि पौधों की जड़ों में सीधा पानी जो है वो जाता है, जिससे कि बहुत अधिक मात्रा में पानी व्यर्थ नहीं होता। इसी क्रम में हम एक और उदाहरण भी देख सकते हैं, जो कि है गुजरात का कच्छ क्षेत्र। यह वो क्षेत्र है जहाँ पर बहुत कम बारिश होती है। इस क्षेत्र के लोगों ने अपने क्षेत्र में जल की कमी को दूर करने के लिए चेक डैम या बंद बनाए, जिससे क्या हुआ कि मृदा में अंतःस्रवण की दर बढ़ी। अंतःस्रवण मतलब पानी के अवशोषण की दर, और जल भरों की पुनः पूर्ति हो गई, अर्थात भूमिगत जो जल था उसका स्तर ऊपर की तरफ आ गया। इसके अलावा जल प्रबंधन अगर हमने करना है तो हमें अपने दैनिक जीवन में भी जल की बर्बादी को रोकना
होगा। जैसे हम खुद भी अपने रोज़ के कामों के लिए जल का इस्तेमाल जो करते हैं उसे सोच समझ के करें। जैसे हम व्यर्थ में पानी को ना बहाएं। इसके कुछ छोटे छोटे उदाहरण ये हो सकते हैं, जैसे अगर हम ब्रश कर रहे हैं तो हम पानी को खुला ना छोड़ें। इसी के अलावा घर की सफाई करनी है तो पानी से धोने के बजाय उसे पोछा लगाकर हम साफ़ कर सकते हैं। फलों और सब्जियों को धोने के बाद जो पानी बचता है उसे हम पौधों में डाल सकते हैं। तो इस प्रकार छोटे छोटे उपाय करके हम जल की बर्बादी को रोक सकते हैं और ये जल प्रबंधन का एक आसान तरीका होता है। थैंक यू।